वाकई अभी अहमदाबाद आकर मैंने गहरी सांस ली, दिल्ली में वो सांस नहीं मिल रही। उसके बावजूद भी मैं मानता हूं दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को रोकने के लिए जितने एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मुझे पता था पोल्यूशन पे पूछेंगे, मैं ये पर्चा लेके आया हूं साथ में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पोल्यूशन केवल दिल्ली में है? मेरे पास डेटा है सीवियर कैटेगरी, जितना पोल्यूशन दिल्ली में है उतना ही पोल्यूशन बहादुरगढ़ में है, जींद में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, चरखी दादरी में है, भिवानी में है, रोहतक में है, ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, राजस्थान के भिवाड़ी में है, बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। 1 मिनट मुझे कंप्लीट। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भगवंत मान भी जिम्मेदार नहीं है। क्या हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या केवल केजरीवाल को गालियां देना हमारा मकसद है? अगर केजरीवाल को गालियां देने से देश का पोल्यूशन कम होता हो, दो, खूब जम के दो, लेकिन केजरीवाल को गाली देने से प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा ना। समाधान तो निकालना पड़ेगा। अब कोई एक समस्या है जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, उसको कौन सी सरकार ठीक करेगी आप बताइए? केंद्र सरकार ठीक करेगी? केंद्र सरकार कमरे में बंद होके छुप के क्यों बैठी है? केंद्र सरकार कमरे में बंद होके और मीडिया वालों को कहती है ठोको केजरीवाल को, ठोको केजरीवाल को, और सारा मीडिया केजरीवाल को ठोकने में लग जाता। आज सवेरे से चल रहा है केजरीवाल हिटलर है, गालियां दे लो मेरे को। नंबर 1 तो समाधान पूरे नॉर्दर्न इंडिया का निकालना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, ब्लेम गेम से नहीं चलेगा। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है, हम किसानों को दोष नहीं देते, किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से, अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। इतने सालों की समस्या में को अगर मैं 1 साल में ठीक कर दूं तो जादू ही है। नहीं, मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले हमने तो यही सुना था कि जब पंजाब में सरकार बन जाएगी दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूं, मैं आज जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब की पराली नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन के लिए कुछ इलाके के, मैं ये नहीं कह रहा बिहार तक जाता है, कुछ इलाके के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में प्रदूषण को और पराली के जलने को रोकने के लिए पंजाब के पराली को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 1 साल के अंदर मुझे उम्मीद है काफी बड़े स्तर के ऊपर चेंज आएगा। कई चीजों पे काम चल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। मैसेज क्या जा रहा है ना अरविंद जी, मैसेज जा रहा है कि देखिए अभी तक सिर्फ दिल्ली सरकार विफल थी प्रदूषण को रोकने में दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी की दोनों सरकार विफल है, एक पंजाब और एक। यही मैसेज आप लोगों को कन्वे करने को कहा गया है और आप बड़े सक्सेसफुली कन्वे कर रहे हैं। क्या आपने उत्तर प्रदेश के प्रदूषण को आज तक एक भी शो में उठाया? क्या बिहार के लोग अगर प्रदूषण बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपके लिए मुद्दा है? क्या हरियाणा का पोल्यूशन आप लोगों के लिए मुद्दा है? केजरीवाल मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा नहीं है। केजरीवाल को ठोकना है, कभी प्रदूषण के लिए ठोको, कभी मनीष सिसोदिया को लेके ठोको, कभी सतिंदर जैन को लेके ठोको, रोज एक मुद्दा निकल आता है। कल कुछ और लेके बैठे हुए थे बीजेपी वाले। अरविंद जी, ये सारे एनसीआर के इलाके हैं, अधिकतर बिहार के मोतिहारी को छोड़कर। आपके अपने बयान कुछ पुराने बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा, वो एक कंपाइल करके आपके सारे बयानों को सामने रखा गया है, जिसमें आपने कहा पूसा इंस्टीट्यूट ने एक सोल्यूशन बनाया है पराली के लिए, दिल्ली इस्तेमाल कर सकता है, पंजाब क्यों नहीं? हो सकता है आपके 1 साल के प्लान में होगा जी। नहीं, जवाब में दे दूसरी चीज, आप अभी बोल रहे हैं कि मुझे ही ब्लेम किया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आपने काफी कटघरे में खड़ा रखा था। मैं उस टाइम भी कहता था कि ये नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए। आज आप हमें ब्लेम कीजिए, पंजाब की पराली के लिए ब्लेम कीजिए, मैं मना कर ही नहीं रहा।
मैं अपनी जिम्मेदारी मैं और भगवंत मान हम दोनों ने कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी कबूल की। हमारी जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। किसानों को समाधान देंगे, हम लोग देंगे। हम ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। हम यूं नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 3 उंगली हमारी तरफ है, पहले हम अपने को ठीक करेंगे। लेकिन ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की दिल्ली की हवा उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश की हवा बिहार भी जाती है, बिहार की हवा इधर भी है। तो ये तो नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है ना, उसको तो केंद्र सरकार ही सॉल्व करेगी ना। इस बीच में जब दिल्ली में प्रदूषण लेवल इतने ज्यादा है, एमसीडी के चुनाव घोषित हो गए हैं, तो टाइमिंग थोड़ा सस्पेक्ट कहते हैं, क्योंकि 6 महीने तक तो अभी तक हुए नहीं थे एमसीडी के चुनाव घोषित, और पहले और 5वें फेज के बीच में एमसीडी के चुनाव हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो हर तीसरे दिन गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, तो दिल्ली में कब प्रचार करेंगे? थोड़े फंस नहीं गए आप? नहीं, कोशिश तो उनकी थी फंसाने की। उन्होंने मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावों की तारीख इस देश के अंदर केंद्र सरकार तय करती है कि चुनाव आयोग तय करता है। क्या चुनाव आयोग बीजेपी का एक ब्रांच नहीं बन गया है? सारे चुनाव आयोग, पर मैं उन्हें दोष नहीं देता, वो भी इंसान है। जब एक हद से ज्यादा लोगों को डराया जाता है किसी देश के अंदर, तो सारी संस्थाएं धीरे धीरे कोलैप्स कर जाती हैं। आप दोनों के नतीजे देख लीजिएगा, और नतीजे देखने के बाद आपको पता चलेगा मेरी तो सीमाएं हैं। केजरीवाल तो छोटा सा आदमी है, मैं तो हर जगह नहीं रह सकता। चुनाव जनता लड़ेगी, जनता को उम्मीद चाहिए। दिल्ली की जनता को भी उम्मीद हम ही से है, और गुजरात की जनता को भी उम्मीद हम ही से है। गुजरात चुनावों पर ही वापस आते हैं। अरविंद केजरीवाल एक अलग राजनीति करने के लिए, और अभी भी आप कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं जानता हूं। आज आपने सभी जातियों का नाम भी गिना दिया है, तो अरविंद केजरीवाल वही राजनीति कर रहे हैं या आपकी जाति वाली मैंने तो उसको वापस एसएमएस लिखा कि हम ये नहीं करते। हाँ। उसका किसी का मैसेज आया कल रात को कि आप ओटीपी का फॉर्मूला किसी पत्रकार ने लिखा अपना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। और ये हिंदुत्व वाली राजनीति, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छाप दो नोट पर। आप भगवान पे विश्वास रखती हैं? भगवान आप पर आस्तिक हैं? आप तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। मैं आपसे पूछ मेरे रहा हूं। ऊपर तो 10 सवाल उठ जाएंगे अरविंद जी, लेकिन आपको तो एक साइंटिफिक ब्रेन के लिए जाना जाता है। कोई भी चाहे कितने भी बड़े आईआईटी से पढ़ा हो, 2 किस्म के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं और एक नास्तिक होते हैं। आस्तिक होते हैं जिन्हें भगवान पे भी भरोसा होता है और भगवान के आशीर्वाद पे भी भरोसा होता है। नास्तिक होते हैं जिन्हें भगवान पे भी भरोसा नहीं होता और भगवान के आशीर्वाद पे भी भरोसा नहीं होता। कोई कितना भी पढ़े, एक तो है कोई स्पिरिचुअल फोर्स तो है इस दुनिया के अंदर, उसे आप किसी भी नाम से बुला लीजिए, शिव कह लीजिए, राम कह लीजिए, लक्ष्मी कह लीजिए, गणेश कह लीजिए। तो अगर मैंने ये नहीं कहा कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर छापने से कोई देश की सारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, देश को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कर रहे हैं लोग, मेहनत भी कर रहे हैं, सही पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन एफर्ट्स तब तक फलीभूत नहीं होते, तब तक उनका फल नहीं मिलता जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं हो। तो अगर नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने से ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मिलता है, हर्ज क्या है? बीजेपी इतना अपोज क्यों कर रही है इसको? बीजेपी कह रही है बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगने देंगे। क्यों? क्या तकलीफ है उन्हें? अरविंद जी, ये अजीब चुनाव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की, मोदी जी जाके स्कूलों में बैठ रहे हैं, जो गुजरात में जो चुनाव चल रहे हैं। वो नकली स्कूल में बैठे थे। एक दिन मोदी जी को नहीं, मैं आपको आज आपके चैनल के जरिए भरोसा दिलाता हूं, एक दिन मोदी जी को असली स्कूल में भी बिठाएंगे हम। नहीं, वो असली नकली तो गुजरात की जनता ही तय कर लेगी। पर गदवी जी, हम जात की बात कर रहे हैं, कास्ट की बात कर रहे हैं। एक बात तो हम अपना हक आप पे जताते हैं, आपकी सही जात तो पत्रकारिता ही है। तो अगर लक्ष्मी गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पत्रकार हैं तो आप मान लेते हैं जब आपके जो लीडर हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश, जो आम आदमी है, क्या वो मान लेगा कि लक्ष्मी गणेश की फोटो हम नोट पे डाल दें और प्रभु की कृपा हो जाएगी? इसमें आस्तिक नास्तिक कहाँ रह गया? पत्रकार इंसान नहीं है। पत्रकारिता पत्रकार की उससे सोचिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, प्रीति, आप आस्तिक है कि नास्तिक है? फ्रैंकली बता दीजिए। आप बताइए, आप क्या है? मैं आस्तिक हूँ। आप आस्तिक हैं? मैं आस्तिक हूँ। सर, मैं आस्तिक हूँ, पर मैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं जी। आप आस्तिक बता दो यार, इसमें क्या है? नहीं, चाहे देखिए, आप मैं आस्तिक हूँ या मैं नास्तिक हूँ, वो किसी को फर्क नहीं श्वेता, पड़ता, ना आप गुजरात की आस्तिक है कि जनता को नास्तिक? फर्क छठ पड़ता पूजा है। करते हैं सर, मैंने देखा है, हाँ, और अच्छी बात है, पूजा ये जरूरी है। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, है, दिवाली के दिन जब हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं।
तो क्या पूजा करने से हो जाता है कि बस अब कल एकदम से छत फटेगी और उसमें से रुपए बरसेंगे? सर, जैसे ऐसा आपने नहीं- बोला तो हमें लग रहा था ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता। हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं जो भी कर्म करूं मुझे उस कर्मों के फल मिलें और मेरे घर में सुख शांति हो, जो बाधाएं आए वो बाधाएं कम हो। आशीर्वाद मिलता है तो फल मिलता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस इसको मतलब इतना बीजेपी विरोध क्यों कर रही है? पूरे देश में केवल बीजेपी विरोध कर रही है। उस दिन मेरे पास इतने मैसेज आए, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। मैं आपके चैनल को देख रहा था, उसमें चैनल में बीजेपी वाले बैठ के कह रहे थे नहीं नहीं लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। क्यों? अच्छा, आप सबकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, मैं आपकी टाइमिंग पर पूछ रही हूँ कि अभी क्यों आपको लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर चाहिए? दिवाली के अगले दिन, दिवाली के दिन जब मैं लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर रहा था, एक विचार आया, भाव आया मेरे मन में। अगले दिन मैंने कह दिया देश के आपकी सामने। हनुमान जी की भक्ति भी चुनाव के समय आई थी अरविंद जी। हैं? हनुमान जी की भक्ति भी आपकी चुनाव के समय आई थी। अब वो तो मेरे उस दिन भाव आया, मैंने अगले दिन देश के सामने रख दिया। पर ये जो भाव की हम बात कर रहे हैं, बस उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं अरविंद जी, क्योंकि जो आप पिच पे बैट कर रहे हैं वो स्ट्रांग हिंदुत्व की पिच है, आपको हिंदुत्व लाइट कहा जाता है। पर अब काफी लोग कह रहे हैं ये हिंदुत्व लाइट नहीं, ये हिंदुत्व स्ट्रांग ही है और ये बीजेपी की टीम भी नहीं, बिल्कुल बीजेपी जैसे लगने लगे हैं गुजरात में। बीजेपी स्कूल बनाती है, बीजेपी स्कूल बनाती है, अरे वो तो कह रहे हैं वो बना, बीजेपी अस्पताल बनाती है, बीजेपी बिजली मुफ्त करती है, बीजेपी महंगाई दूर करती है। अगर ये सब करती होती तो आज 27 साल के शासन के बाद हम लोगों को यहाँ पे स्पेस नहीं मिलती। हमें स्पेस इसलिए मिल रही है, लोग हमसे प्यार करने लगे हैं। गुजरात के लोग केजरीवाल को अपना भाई मानने लगे हैं। गुजरात के लोग केजरीवाल को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। और मैंने गुजरात के लोगों को प्रॉमिस किया है, हमारी सरकार बनेगी, मैं आपके परिवार का हिस्सा बन के आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा, 6.5 करोड़ गुजरातियों की।